हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम स्ट्रीम्स एंड रिवर्स की बात करेंगे। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स जो है ये एक तरह का लोटिक बायोम का हिस्सा है, लोटिक इकोसिस्टम्स का हिस्सा है। स्ट्रीम्स और रिवर्स उसी तरीके से क्रीक, ब्रुक्स ये भी स्ट्रीम का ही हिस्सा होते हैं, एक तरह की स्ट्रीम्स होती है, ये लोटिक बायोम्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो जिस तरीके से हमने लेक्स की केस में देखा था, वहाँ पर हम लेक्स में कुछ जोनेशन स्टडी करते थे, जैसे कि लिटरल, लिम्नेटिक एंड प्रोफंडल जोन्स। उस तरह के जोनेशंस जो है ये लोटिक वाटर्स में नहीं मिलते। ओके, सो रिवर्स और स्ट्रीम्स में लिटरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन्स नहीं मिलते। लेकिन अगर हम रिवर का कुछ सेक्शनिंग करते हैं राइट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द एंड, तो उसे कुछ एरियाज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रीम्स और रिवर्स है, ये हेड वाटर से शुरू होती है, मतलब जो शुरुआती पार्ट जो होता है स्ट्रीम्स और रिवर्स का, उसे हम हेड वाटर कहते हैं। इसी हेड वाटर से रिवर और स्ट्रीम जो है ये ओरिजिनेट होती है और आगे जाकर ये किसी दूसरी वाटर बॉडीज़ में मर्ज हो जाती है। तो वो जो मर्जिंग पॉइंट जो होता है उसे माउथ कहा जाता है। जो मर्जिंग वाटर बॉडी है ये हो सकता है कि ये ओशन हो या फिर कोई दूसरी रिवर हो। ओके, इस तरीके से इसका ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन पॉइंट ऑफ रिवर इज नोन एज हेड वाटर एंड द मर्जिंग पॉइंट इज नोन एज माउथ। ओके, अगर स्ट्रीम से रिवर शुरू होती है तो जो सबसे पहला जो पार्ट होगा स्ट्रीम का उसे फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम कहा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम जो है वो आगे जाकर सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम में कन्वर्ट होती है। सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम जो है वो थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम्स में, और उस तरीके से फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम्स में कन्वर्ट होकर ये एक लार्ज रिवर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे समझने के लिए कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो नंबर 1 जो लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर यह नंबर 1 लिखा हुआ है ये फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम है। फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स दूसरी फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम के साथ मिलकर सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम्स बनाती है, और सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम्स जो है वो आगे जाकर थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम जो होती है ये यूजुअली स्मॉल रिवर्स हो सकती है, और ये थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम्स आगे जाकर फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से एक रिवर जो है ये बनती है, उसका ओरिजिन होता है। इसी के बेसिस पर रिवर जो है ये 3 एरियाज़ में डिवाइड हो सकती है। हेड वाटर जो है ये ओरिजिन पॉइंट है रिवर का, और जो माउथ होता है ये मर्जिंग पॉइंट होता है, और माउथ के पास ही डिपोजिशन जोन होता है। और हेड वाटर और डिपोजिशन या फिर माउथ वाला जो एरिया है उसके बीच का जो भी, यानी उस मीन वाइल जो भी एरिया होता है उस एरिया को हम ट्रांसफ़र जोन कहते हैं। ओके, तो होता क्या है, ये जो ट्रांसफ़र हेड वाटर्स और ट्रांसफ़र जोन, यहाँ से रिवर जो है ये कुछ सेडिमेंट फ्लो करके लाती है, और माउथ एरिया जो होता है, माउथ का जो या मर्जिंग पॉइंट जहाँ पर होता है वहाँ पर वो डिपॉजिट करती है वो सेडिमेंटेशन, और इसीलिए माउथ वाले एरिया को हम डिपोजिशन जोन्स कहते हैं। माउथ रीजन के पास जो भी एरिया होता है वो डिपोजिशन जोन कहा जाता है। ओके, जैसे हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है ये हेड वाटर है। ओके, तो हेड वाटर में रिवर की क्या ख़ास बात होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह की स्ट्रीम्स जो है ये हेड वाटर में आती है, जहाँ से रिवर जो है वो शुरू होती है। तो हेड वाटर में अगर हम रिवर के विड्थ की बात करते हैं तो ये काफ़ी कम होती है। हेड वाटर में जो वाटर टेम्परेचर है ये भी काफ़ी कम होता है, और हेड वाटर में जो ग्रेवल है या फिर जो भी सेडिमेंट का जो साइज़ है, ग्रेवल साइज़ जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो सफिशेंट अमाउंट में होता है। वाटर की क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, और वाटर की क्लैरिटी अच्छी होने की वजह से लाइट का जो पेनिट्रेशन है ये भी अच्छा होता है। तो लाइट का पेनिट्रेशन अच्छा होने की वजह से यहाँ पर, यानी कि हेड वाटर की जो रिवर्स होती है या स्ट्रीम्स जो होती है, इनके बॉटम जोन तक फोटोसिंथेटिक एल्गी आपको देखने को मिल जाती है। ओके, रूटेड एल्गी जो होती है, रूटेड प्लांट्स जो होते हैं ये हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, और इस वजह से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है ये अच्छे से फ्लरिश होती है। ओके, और यहाँ पर फ्लड प्लेन जो है
ये ना के बराबर होता है। अब ये फ्लड प्लेन क्या होता है? सो फ्लड प्लेन ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ओकेजनल फ्लडिंग होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ज़ोन के बारे में। ट्रांसफ़र ज़ोन में जो रिवर का जो विड्थ है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ये क्यों ऐसा है? रिवर फ्लो हो रही है तो जो भी रिवर की एज होती है, यानी कि कोस्ट लाइन जो होती है रिवर की, वहाँ पर पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वहाँ पर जो भी एरिया जो होता है सॉइल वाला एरिया, उसका इरोजन हो जाता है और इस वजह से जो रिवर की जो विड्थ है वो बढ़ती जाती है। ओके, तो उसके कंपैरिजन में, यानी कि विड्थ एज के कंपैरिजन में, अगर हम सेंटर के वाटर के बहाव के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ही स्लो या फिर बहुत ही माइल्ड होता है। लेकिन अगर हम एज के वाटर के बारे में बात करते हैं तो वो काफ़ी एग्रेसिव होता है। ओके, और यहाँ पर जो ग्रेवल साइज़ जो होती है, यानी कि सेडिमेंट जो हेड वाटर से बहाकर जो लाए हैं, उसका जो साइज़ है वो अब डिक्रीज़ हो गया है। यहाँ पर ये जो कंपैरिजन किया गया है ग्रेवल साइज़ का, ये हेड वाटर के कंपैरिजन के साथ, हेड वाटर में जो भी ग्रेवल साइज़ मिलता था उसके साथ ये कंपैरिजन हो रहा है। ओके, सो कंपेयर टू हेड वाटर, ट्रांसफ़र जोन में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हेड वाटर में जो भी वाटर था उसका जो डेप्थ था वो कम था और यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादातर एरिया जो है वाटर का जो जो पोर्शन है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता था, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता था और इस वजह से यहाँ पर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है ये काफ़ी ज़्यादा है और जो ट्रांसफ़र जोन है इसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है ये काफ़ी कम है। और जो वाटर क्लैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेवल साइज़ कम होने की वजह से यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से ट्रांसफ़र जोन का जो वाटर है वो मर्किश होता है काफ़ी। वाटर मर्किश होने की वजह से जो लाइट पेनिट्रेशन की जो एबिलिटी है, जो लाइट पेनिट्रेशन जो है ये भी कम हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये मॉडरेट अमाउंट में होती है। रूटेड वेजिटेशन यहाँ पर नहीं मिलते क्योंकि पानी का बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से रूटेड वेजिटेशन जो है ये हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर हम आजू बाजू की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं या एज की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ वेजिटेशन देखने को मिल जाता है। रिवर के कोस्ट पर जो भी वेजिटेशन का जो जोन होता है उसे रिपेरियन जोन कहा जाता है। रिपेरियन जोन से जो भी ऑर्गेनिक मैटर रिवर में इंट्रोड्यूस होता है वही ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर के लिए फूड की तरह, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है उसे वो फूड की तरह यूज़ करते हैं। वाटर मर्किश होने की वजह से यहाँ पर डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो कम है और डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होने की वजह से यहाँ पर हमें ऐसी फिशेस देखने को मिलती है जिसमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो डेवलप हो चुका होता है। और इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादातर फ़िश की अगर हम बात करते हैं तो वो कार्प कैटेगरी में आने वाली फिशेस होती है, जैसे कि कटला है, रोहू है। इस तरह की फिशेस जो कार्प कैटेगरी में आती है, मेजर कार्प, माइनर कार्प, इस तरह की कैटेगरी में आने वाली फिशेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो बायोडाइवर्सिटी अगर हम हेड वाटर के कंपैरिजन में बात करते हैं तो ये मॉडरेट होती है रिवर में। सो ट्रांसफ़र जोन जो है यहाँ पर फ्लड प्लेन जो होता है ये काफ़ी वाइडर होता है और इस वजह से इस एरिया में जो भी फ्लडिंग होती है रिवर में वो यूजुअली इस एरिया में ट्रांसफ़र जोन में होती है। और ट्रांसफ़र जोन में ही रिवर जो है ये मींडरिंग प्रोफाइल जो है वो शो करती है। मींडरिंग प्रोफाइल का मतलब होता है जब रिवर में इस तरह के कर्व्स होते हैं तो इसे मींडरिंग प्रोफाइल कहा जाता है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं डिपोजिशन जोन। डिपोजिशन जोन जो है ये रिवर के माउथ के पास होता है, मतलब जो भी मर्जिंग बॉडी जो होती है जहाँ पर रिवर मर्ज हो रही है उस पॉइंट को हम माउथ कहते हैं और वहाँ पर जो एरिया होता है उसे हम डिपोजिशन जोन कहते हैं। तो डिपोजिशन जोन के आसपास रिवर जो है ये ब्रेडेड अपीयरेंस शो कर सकती है। ब्रेडेड अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? रिवर जो है वो इस तरीके से ब्रांच हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिवर ब्रेडेड अपीयरेंस या फिर ब्रेडेड पैटर्न शो करे डिपोजिशन की जोन के आसपास। इस तरीके से ये डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होने के बाद यहाँ पर ये जो एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो भी अपना सेडिमेंट जो उसने बहा कर लाया है ये यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है और इसी डिपॉजिशन की वजह से ये जो पोर्शन है इसे डेल्टा कहा जाता है। सो
जब रिवर ब्रेडेड अपीयरेंस शो करती है तो वहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरीके से ये ब्रेडेड अपीयरेंस, इस तरीके से डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो ग्रेवल साइज़ जो होती है ये काफ़ी कम होती है, फाइन सिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी ग्रेवल इसने हेड वाटर से बहा कर लाया था वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देता है। वाटर की क्लैरिटी यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसफ़र जोन की तरह ही होती है, काफ़ी कम होती है वाटर की क्लैरिटी, और इसी वजह से लाइट पेनिट्रेशन भी बहुत कम होता है। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये ज़्यादा होती है। अगर रिवर जो है वो ओशियन में